वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मार्केट क्रैश का जो सीक्रेट सिग्नल है जो कि आ चुका है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे 3 ऐसे सिग्नल जो कि हमें ये बताते हैं कि मार्केट में बड़ा क्रैश आ सकता है या नहीं। बहुत बार क्रैश आने के पहले आप देखते हैं बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है, पर वो ये चीज़ क्यों कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कौन से ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो देखकर वो ये बता सकते हैं कि क्रैश आ सकता है या नहीं। यही 3 सिग्नल की आज हम स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले क्या ये तीनों सिग्नल इंडियन मार्केट में फ़िलहाल आ चुके हैं, क्या इंडियन मार्केट में भी बड़ा क्रैश आ सकता है। सो स्टे ट्यून। आज के वीडियो में आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो सबसे पहला सिग्नल होता है वो होता है इंडियन VIX स्पाइक। अब फियर एंटर हो जाता है मार्केट में अगर इंडियन VIX इंडेक्स जो है ये स्पाइक करता हुआ नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंडियन VIX सिग्नल जो है, इंडेक्स जो है वो अगर रेज हो रहा है तो मार्केट में अनसर्टनिटी प्लस पैनिक बिल्डिंग होने लग जाती है, पैनिक सिचुएशन बनने शुरू हो जाती है। जब VIX अचानक स्पाइक करता है तो बिग प्लेयर हेज पोजीशन ले लेते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज हो जाते हैं और मार्केट अनस्टेबल होने लगता है। और आप ये चीज़ को अब नेक्स्ट टाइम जो है ज़रूर ऑब्जर्व करना, या आपने अभी भी किया होगा इस मार्केट के पहले कि VIX इंडेक्स बढ़ चुका था तो उसके बाद ये चीज़ें मार्केट में होना शुरू हो चुकी थी। सिंपल अगर समझने की बात की जाए तो VIX अगर कम होता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, VIX बढ़ता है तो मार्केट में फियर क्रिएट होता है, क्रैश का रिस्क स्टार्ट हो गया, इस तरह का एक टैगलाइन शुरू हो जाता है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर वो होते हैं जो VIX को अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह समझ के यूज़ करे, पहले ही उसको समझ के जो यूज़ करता है वही स्मार्ट इन्वेस्टर कहलाता है। सेकेंड सिग्नल हमें फास्टली देखने को मिलता है जब बड़ा क्रैश आने वाला होता है, वो है FIS का सेलिंग इज इक्वल टू स्मार्ट मनी एग्जिट। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं ये लगातार सेलिंग कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा सिग्नल माना जाता है। कि आपने गौर किया 2026 की शुरुआत से या 25 के अंत से ही एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का लगातार सेलिंग शुरू है। अगर आपने ये गौर किया होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी क्यों ये डेंजरस है? FIS जो है इनको हम स्मार्ट मनी कंसिडर करते हैं। इनके पास ग्लोबल डाटा होता है, माइक्रो सिग्नल्स होते हैं और एडवांस रिस्क मॉडल होते हैं, और इस वजह से किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलर FIS का अगर होल्डिंग भी ज़्यादा है तो हम उस स्टॉक की स्टडी जो है डीपली करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ माइक्रो डाटा या कुछ ग्लोबल डाटा या कुछ एडवांस रिस्क मॉडल उनको ऐसे पता होंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। इस वजह से वो पर्टिकुलर स्टॉक में एक तो होल्ड करके रखा है उन्होंने क्योंकि अच्छा है, या एग्जिट कर रहे हैं उससे क्योंकि उसमें कुछ तो बुरा होने वाला है। इस वजह से जब इंडियन मार्केट से पूरे FIS का सेलिंग कंटिन्यू शुरू हो जाता है तब भी इसको एक रेड फ्लैग या रेड सिग्नल बोला जाता है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में एक डेंजरस सिचुएशन या पैनिक क्रैश आ सकता है। जब ये FIS बेचने लगते हैं तो लिक्विडिटी मार्केट से निकलती है, लार्ज कैप भी गिरते हैं और दोनों में एफर्ट शुरू होते हैं। अब डोमिनो एफर्ट्स जो शुरू होते हैं, यानी एक इसका रूल मैं आपको बताना चाहूँगी कि FIS का सेलिंग इज इक्वल टू VIX रेजिंग बढ़ना, और उसका FIS का सेलिंग प्लस VIX का रेजिंग इज इक्वल टू मार्केट वीकनेस का कंफर्मेशन बताता है। VIX का जो रेजिंग है उसमें प्लस FIS भी सेलिंग कर रहे हैं, एक बड़ा क्रैश का इंडिकेशन वहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा तीसरा एक और इंडिकेशन होता है, वो है माइक्रो कैप वीकनेस इज इक्वल टू हिडन क्रैश सिग्नल। अब माइक्रो कैप स्टॉक पहले गिरते हैं, जब भी आप देखेंगे जब भी मार्केट में क्रैश आने वाला होता है तब। अब रिटेल इन्वेस्टर्स यही स्टॉक ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं। ब्लू चिप में रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक, ये 3 कैटेगरी में ही ज़्यादा खेल रहे होते हैं। तो जब माइक्रो कैप में वीकनेस होता है तो हिडन क्रैश का सिग्नल ये बताता है। पैटर्न ये होता है कि माइक्रो कैप गिरना शुरू होता है, फिर स्मॉल कैप क्रैश होता है और अंत में लार्ज कैप में करेक्शन आता है। अब इसका मतलब है मार्केट अंदर से कमज़ोर हो चुका है, इवन इफ इन अ निफ्टी स्टेबल दिख रही हो तब भी।
बहुत बार आपने ये सुना होगा कि निफ्टी ग्रीन में थी फिर भी क्रैश के सिग्नल्स मार्केट के मिल रहे थे। वो उसके पीछे का हिडन रीज़न यही है कि VIX इंडेक्स बढ़ रहा होता है, FI सेलिंग कर रहे होते हैं और माइक्रो कैप में वीकनेस कंटिन्यू दिख रहा होता है। अब इसके अलावा रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी का गेम अगर मैं आपको बताऊं तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ये डीप में बाय करते हैं, करेक्शन में रिटेल इन्वेस्टर बाय करते हैं या न्यूज़ देख के लेट एंट्री करने के बावजूद बाय करते हैं। जैसे न्यूज़ आज हमें आ रही है पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो ये न्यूज़ उनको पहले ही मिल चुकी होती है, वो पहले ही बाय कर चुके होते हैं। जब हम एंट्री कर रहे होते तब ऑलरेडी हम लेट हो चुके होते, तब हम एंट्री करते और मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, ये माइंडसेट रहता है रिटेल इन्वेस्टर का। वो ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। हमने अगर गलत समय पे इन्वेस्ट किया हो तो हमें वहाँ पे करेक्शन को भी फेस करना पड़ सकता है। तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, इस माइंड के साथ रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ही अपना मनी जो है गलत टाइम पे गलत जगह एंटर कर देते हैं। अब स्मार्ट मनी जो है ये धीरे धीरे एग्जिट करता है, रेल में ये बेचते हैं और फियर आने से पहले ही हेज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है कि रिटेल बाय करते हैं डीप में और स्मार्ट मनी जो है सेल करते हैं रेल में। तो यहाँ पे आप सोचेंगे भी नहीं कि मार्केट टॉप में चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि और ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं पे स्मार्ट मनी जो है वो अपना सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। अगर हम फिफ्थ बात करें, पांचवा बात करें जो कि कंबाइंड सिग्नल की है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये तीन सिग्नल एक साथ दिख रहे हैं कि मार्केट में VIX इंडेक्स बढ़ रहा है, FI का सेलिंग कंटिन्यू शुरू है, माइक्रो कैप में वीकनेस है, तो ये नॉर्मल करेक्शन नहीं हो सकता, ये प्री क्रैश फ्रेज भी हो सकता है। भी को कंसिडर कीजिएगा, भी हो सकता है। और ये तीनों पोजीशन जो है ये इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है। VIX इंडेक्स बढ़ रहा है, FI का सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है और मिड कैप में वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में बड़ा क्रैश के इंडिकेशन तो हमें देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे हाई बेटा स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्रैश की पोजीशन जो है इसको बढ़ाओ, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ओवर लेवरेज बिल्कुल अवॉइड करना है, ओवर लेवरेज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आपको याद रखने जैसी है, क्योंकि स्मार्ट मूव है ना वो सर्वाइव फर्स्ट करेगा, प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचेगा। अगर सोचिए आपके सामने शेर आके खड़ा है जंगल का, क्या उस वक्त आप ये सोचेंगे कि मैं इसके साथ सेल्फी निकाल कर मेरे सोशल मीडिया पे अपलोड करूं? क्या आपके मन में ये ख्याल पहला आएगा, या आप ये सोचेंगे मैं किसी तरह से अपनी जान बचा लूँ? बस स्टॉक मार्केट में वही है, सर्वाइवल मोड आपका फर्स्ट होना चाहिए कि किसी तरह से मेरा पैसा बचे, ना कि आपका ये होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है। ये तो वही बात हुई कि शेर के साथ सेल्फी खींचना है। अब उस वक्त अगर आप वो कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है शेर आपको खा सकता है और आप परमानेंटली अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आप सर्वाइवल मोड छोड़कर प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो पूरा स्टॉक मार्केट आपको तबाह कर सकता है। अब मार्केट ऊपर दिख रहा है पर अंदर से टूट चुका है। आज अभी आप देखेंगे मार्केट अंदर से मार्केट खोखला हो चुका है। ये चीज़ें हमें जब है ये सिग्नल्स हमें बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आएगा, और यही सिग्नल इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे ये बोला जा रहा है कि इंडियन मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा, बड़ा क्रैश आएगा। आई होप आपको समझ गया होगा बड़ा क्रैश के पीछे मेनली 3 कॉज होते हैं, और अगर ये 3 चीज़ें हुई तो बड़ा मार्केट क्रैश आता है। जैसे VIX इंडेक्स बढ़ रहा हो, FIs का सेलिंग कंटिन्यू चल रहा हो और मिड कैप में वीकनेस हो, तो ये तीनों चीज़ें एक करेक्शन नहीं क्रैश को दर्शाते हैं। अब आपको किसी भी वीडियो पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं, आप ये 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए, आप खुद को समझ में जाएगा कि किस तरह से मार्केट में बड़ा क्रैश आता है तो प्रिडिक्शन दिया जाता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।